दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज आचार विचार और व्यवहार एवं यूट्यूब चैनल आचार विचार व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है, और मानना भी इस आधार पर है क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा है कि हमारे समाज में जितने भी धर्म, जितने भी मत, जितने संप्रदाय हैं और उनके जो जितने भी परमात्मा हैं, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के अपने अलग परमात्मा है। सब अलग अलग परमात्माओं को मानने वाले हैं, किंतु उन सभी में एक बात बहुत ही कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है और मैंने ऐसा महसूस भी किया है, जो देखा, उनके बीच गया, उस आधार पर मैंने जो महसूस किया कि जितने भी हमारे संसार में धर्म हैं और उन धर्मों को मानने वाले हैं, वह सभी अपने परमात्मा के समक्ष जाकर जब परमात्मा से अपनी बात करना चाहते हैं तो मौन होना चाहते हैं और अपने नेत्रों को बंद करना चाहते हैं। अपने नेत्रों को बंद करके अपने परमात्मा से के समक्ष होना चाहते हैं, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने इससे विचार किया कि ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? दोस्तों, जब हमारे नेत्र खुले होते हैं, हमें ये बाहरी दुनिया, बाहरी संसार सब कुछ दिखाई देता है। खुले नेत्रों से शायद हम अपने भीतर झांक नहीं पाते। नेत्रों को बंद करना हमारे भीतर झांकने की शुरुआत करता है। हम जब बाहरी चीज़ों से अपना संबंध छुड़ाकर, अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें नेत्र बंद करने ही पड़ते हैं। तभी हम अपने भीतर देख पाएंगे और परमात्मा के का साक्षात कर पाएंगे, अपने भीतर के परमात्मा को देख पाएंगे और अपना पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो नेत्र बंद करने के बाद में भी अपने आप को नहीं देख पाते हैं, अपने भीतर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि नेत्र बंद करने के उपरांत भी उनके भीतर उनकी उलझनें, उनकी परेशानियां, उनकी वासनाएं, उनकी कामनाएं, उनकी आकांक्षाएं चल रही होती हैं, उनके लक्ष्य चल रहे होते हैं, जो खाली आंखों से और खुली आंखों से हम वही देखते हैं। बस नेत्रों से भी हम यदि वही देख रहे हैं तो नेत्र बंद करने का कोई फायदा ही नहीं है। खुले नेत्रों से तो हमें संसार दिख ही रहा है, हम अपने आप को खुले नेत्रों से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम बंद नेत्रों से तो देखें। हमें अपने अंदर झांकने का अवसर कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों, जब आप नींद में होते हो, नींद में आपके नेत्र बंद होते हैं, लेकिन इस संसार में अधिकांश लोग नींद में भी सपने देखते हैं। उनके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जो वो सपने हैं वे उनकी कामनाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं, उनकी उलझनों, उनकी परेशानियों से केंद्रित होते हैं। जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो सोच करना चाहते हैं, जैसा वो पाना चाहते हैं, वह उनको सपनों में साकार होता हुआ दिखते हैं। यह सपनों में उन सब चीज़ों को जीत लेना चाहते हैं जो वो जीवन में नहीं जीत पाए, चीज़ों को जीत लेना चाहते हैं जो वो जीवन में नहीं जीत पाए। दोस्तों, यह एक बहुत गहरी बात है। भीतर के परमात्मा को देखने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। वह भीतर हम जब ही झांक पाएंगे जब हम संसार से अपनी दृष्टि हटा पाएंगे, और संसार से दृष्टि बिना नेत्र बंद किए हटेगी नहीं। उसके लिए प्रथम सीढ़ी ही नेत्र बंद करना है। जब हम नेत्र बंद करेंगे तभी हमें संसारिक चीजें नहीं दिखेंगी। एक शून्य, एक अंधेरा दिखाई देगा। उसमें स्वयं को खोजना है, स्वयं के भीतर के परमात्मा को खोजना है, अपने अंतर मन को खोजना है। परमात्मा हमारे अंतर मन में ही है। वही हमें सही और गलत की राह दिखाएगा, वही हमें सही और गलत के निर्णय की तरफ ले जाएगा। क्योंकि हम अपने लिए सदैव अच्छा और ठीक ही सोचते हैं। हमें लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसके निर्णायक हम खुद ही हैं।
उसका नेगेटिव पार्ट, उसका गलत पार्ट, उसका गलत किया हुआ हम सोचते ही, विचारते ही नहीं है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपना सिर्फ अच्छा दिखाई देता है, अपना बुरा दिखाई नहीं देता। अगर दिखता भी है तो वो उससे बचना चाहता है, उससे भागना चाहता है, उसको निकाल के फेंक देना चाहता है। लेकिन किया हुआ कर्म कभी निकाला नहीं जा सकता, फेंका नहीं जा सकता, उससे दूर नहीं हुआ जा सकता। वो प्रारब्ध बन के हमारे साथ चलता है। दोस्तों, इसलिए विचारिए, कहीं ये गलती आप और हम दोनों तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, वास्तविकता को देखने का प्रयास कीजिए, वास्तविकता में जीने का प्रयास कीजिए। जब आप उसे देखेंगे, उसमें जिएंगे, तभी उसे एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, तभी उसे आत्मसात भी कर पाएंगे। उसका लाभ भी आपको तभी होगा, अपने भीतर के परमात्मा के दर्शन भी आपको तभी होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त संजय कर धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जुड़े रहने के लिए।